वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, मुल्की सिक्योरिटी और सलामती की सूरत हाल पर गौर। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी मुमकिन खतरात से निपटने की हिकमत अमली पर मुशावरत। कमेटी को LOC समेत बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी ब्रीफिंग। इजलास में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया गया। अफगानिस्तान से मुतालिक दुनिया के नुक्ता नज़र और अमन कोशिशों का अहाता किया गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, पाक बहरिया, पाक फ़ज़ाइया के सरबराहान और विफाकी वज़रा शरीक हुए। अफगानिस्तान में नया सेटअप अफगान अवाम की बेहतरी के लिए काम करेगा। अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत काबिल एतमाद शराकतदार हो सकती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए पायदार ताल्लुकात के क़याम का ख्वाहां है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा कहती हैं, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और मुईद यूसुफ से मुलाकात में अफगानिस्तान के मुस्तक़बिल और तवीलुल मुद्दती पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। सिंध हाई कोर्ट का नैब केसेस में सजा याफ्ता और जमानत पर रिहा मुल्जिमान को पोस्टिंग न देने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह। रिमार्क्स दिए, दाल में कुछ काला है, अदालत को घुमाएं फिराएं नहीं, सच बताएं। नैब केसेस में सजा याफ्ता और जमानतों पर रिहा अफसरान को ओहदों से हटाया जाए। IMF ने पाकिस्तान से बिजली की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। टैरिफ में ₹1.40 फी यूनिट इजाफे की तजवीज़। वर्चुअल मुज़ाकरात में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से मजीद इक़दामात का भी मुतालबा। महसूलात का सालाना हदफ 58 खरब से बढ़ाकर 63 खरब करने की तजवीज़। IMF शराइत मानकर हुक्मरान कौम को खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। 225 अरब के मजीद टैक्स माशी तबाही और महंगाई का जलजला साबित होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, ऑर्डिनेंस से तरमीम पार्लियामेंट और अदलिया पर हमला है। अपोजिशन आइन में इदारों के मुतय्यन इख्तियारात छीनने नहीं देगी। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हुकूमती इक़दामात रोकेंगे। मुल्क की मुआशी मुश्किलात जरदारी और नवाज के 10 साल का तोहफा हैं। इस साल $12 अरब कर्ज और सूद वापस करना है। फवाद चौधरी कहते हैं, अगर ये पैसा अदा ना करना होता तो तेल और बिजली की सब्सिडी में इस्तेमाल होता, कीमतों में इजाफे के रुझान से बच सकते थे। मरियम औरंगजेब का जवाब, कहा, चोरों को NRO देकर तबाही का इल्जाम दूसरों पर मत डालें। मुल्क की बर्बादी का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अवाम हुकूमती तर्जुमानों के धोखे में नहीं आएंगे। सियासत के 120 दिन बहुत अहम है। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। नून लीग की नई अलाइनमेंट होगी। 2 के बजाय अब 3 ग्रुप्स देख रहा हूँ। शेख रशीद कहते हैं, ये पगड़ियाँ उछालने का वक्त नहीं, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। इमरान खान की क़यादत में अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। फौजी इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। अराकीन के इस्तीफे के बाद जाम कमाल ऐवान से एतमाद का वोट लें, अपोजिशन का मुतालबा। नवाब असलम रईसानी की रिहाइशगाह पर अपोजिशन का इजलास। जाम कमाल के खिलाफ BAP नाराज अराकीन की हिमायत का फैसला। BAP के नाराज अराकीन का अहम इजलास आज होगा। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हतमी फैसला किया जाएगा। हरनाई में जलजला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जवानों को इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की हिदायत। कहा, फौजी दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ कामों में हिस्सा लें। जलजले से मुतासर इलाकों में मकामी आबादी को हर मुमकिन सहूलतें दी जाएं। मुतासरीन की बहाली और मदद के लिए तमाम वसाइल बुरवैकार लाए जाएंगे। सिक्सटीन डेथ्स हैं, जिसमें 5 मर्द हैं, 3 जो खवातीन हैं और 8 जो वो बच्चे हैं। 219 लोग जो हैं वो जख्मी हुए, जिसमें मर्द हजरात 64 हैं, फीमेल 73 हैं। बलोचिस्तान में खौफनाक जलजिला, इमदादी सरगर्मियां जारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें मुतासिर, देहात में इमदाद पहुंचने में ताखीर। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज कहते हैं,
हरनाई जलजले में 16 अफराद जाँ बहक और 119 अफराद जख्मी हुए। मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाने का अमल जारी है। तबाह होने वाले घरों की तामीर नौ के लिए नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। 8 अक्टूबर 2005 के भयानक जलजले को 16 बरस बीत गए। मुतासरीन खौफनाक मनाजिर को ना भूले। रावलाकोट में तामीर नौ और बहाली का काम 16 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। 40% से ज़ायद तालीमी इदारों की इमारतें मुकम्मल ना होने पर बच्चे टेंट में बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने यादगार पर फूल रखे। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। पंजाब में 20 किलो आटे का जो सरकारी गंदम से फराहम किया जा रहा है उसका रेट जो है वो 1100 रुपये में है, और कराची की आवाम जो है वो 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपये में, 1450 रुपये में, 1500 रुपये में जो है वो ख़रीदने पे मजबूर है। सिंध में गंदम रिलीज नहीं की जा रही, आटा महंगा हो रहा है। ज़ख़ीरा दोस्त सिंध काबीना में बैठे हैं। साइंस सरकार ने आंखें और कान बंद किए हुए हैं। फरूख हबीब कहते हैं इस बार भी ऐसा ना हो कि गंदम चूहे खा जाएं। सईद गनी बोले 70% गंदम पंजाब पैदा करता है मगर वहाँ आटा नहीं मिल रहा। ये मिसमैनेजमेंट से ज़्यादा ATM की करप्शन है। RLNG की सप्लाई में कमी। सुइज सदर्न गैस कंपनी ने नॉन एक्सपोर्ट सनतों समेत निजी बिजली घरों को 72 घंटे के लिए गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी। हुकाम के मुताबिक समंदर में तेज लहरों के बायस LNG जहाज की आमद में ताखीर है। जाहिर शाह को डिप्टी चेयरमैन नैब बनाए जाने का इम्कान। समरी वजारत कानून को भिजवा दी गई। जाहिर शाह DG ऑपरेशन नैब हेडक्वार्टर तैनात हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद सदर ममलिकत डिप्टी चेयरमैन की तैनाती की हतमी मंजूरी देंगे। इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड पर भी दबाव बढ़ गया। कीवी बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट की PCB से मनसूख शुदा सीरीज रीशेड्यूल करने पर बातचीत। 1 हफ्ते में फैसला मुतवक्के। कीवी क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल कहते हैं पाकिस्तान का दौरा मनसूख होना सबके लिए मायूस था। मैचेस हो जाते तो सबकी तैयारी हो जाती। सिक्योरिटी खदशात से दुरुस्त अंदाज में निपटना था। T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन जारी। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 9 रोज बाकी रह गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी आज से बायोसिक्योर बबल में चले जाएंगे। भारत में गैर मुल्की सिफारतकार भी गैर महफूज। भारतीय शहर चंडीगढ़ में खातून बरतानवी सिफारतकार को हरासा किए जाने का इंकशाफ। 60 साला सिफारतकार टेनिस खेलने जा रही थी कि मोटरसाइकिल सवार अफराद ने उन्हें हरासा किया। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान की सरबराही में 100 सालों में पहली बार जेल रिफॉर्म्स होंगी। उनकी कारकर्दगी पर कयास आराइयों में सदाकत नहीं। वजीर आला पंजाब कहते हैं अपनी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर कर रहे हैं। जहां कमी है वहां एक्शन लिया जा रहा है। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबात मुनाकिद होंगी। मुल्क में कोरोना के फैलाव में कमी। टेस्ट मजबूत आने की शरह 2% से भी कम रह गई। 912 नए कोरोना केस रिपोर्ट और 26 मरीजों का इंतकाल हुआ। मामूली खुसूसी फैसल सुल्तान कहते हैं बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, झूठी खबरों पर तवज्जो ना दें। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है 11 अक्टूबर से पंजाब के तमाम स्कूल्स में मुस्तकिल क्लासेस का आगाज होगा। पाकिस्तान से बरतानिया जाने वालों के लिए खुशखबरी। बरतानिया की मंजूर शुदा वैक्सीन फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना और जेंसन लगवाने वालों को 14 रोज का करंतना नहीं करना होगा। पाकिस्तान में लगने वाली चाइनीज वैक्सीन को तस्लीम नहीं किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 24 घंटे में 117 केसेस रिपोर्ट। पेशावर में डेंगू के मजीद 328 केसेस सामने आ गए। पंजाब के अस्पतालों में वायरस से मुतासिर 250 मरीज जेर इलाज। अमन का नोबेल इनाम रूसी और फिलिपाइनी सहाफ़ी को देने का ऐलान। दोनों सहाफ़ियों को नोबेल इनाम अमन इनाम आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम पर दिया गया।
नेशनल T20 कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इवेंट में आज सेंट्रल पंजाब और नदर्न की टीमें मद्दे मुकाबल। दूसरा मैच सदर्न पंजाब और सिंध के दरमियान खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब ने अपने मैचेस जीते थे। तिरपनवीं वर्ल्ड मिलिट्री शूटिंग चैंपियनशिप खवातीन में रूस की एनास्तीसिया ने गोल्ड मेडल, पाक फौज की लेफ्टिनेंट सबरीना बशीर ने सिल्वर और श्रीलंकन लांस कारपोल ने कांसी का तमगा हासिल किया। मर्दों की कैटेगरी में गोल्ड मेडल रूस के मेजर अलेक्सी के नाम, सिल्वर और कांसी के मेडल पाकिस्तान ने जीत लिए। ट्रैप मिक्स का मेडल भी रूसी टीम ने हासिल किया। पाक फौज की ट्रैप मिक्स टीमों को सिल्वर और कांसी के तमगे मिले। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2077 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 207 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।